नमस्कार आप सभी को। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं कुछ आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, कुछ वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग होने वाली है, जो कि बम्पर वैकेंसीज़ आपके लिए होने वाली हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे ईएसआईसी ने निकाल दी हैं और जो निकलने वाली हैं वो यूपीएससी के थ्रू निकलने वाली हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसीज़ का अपडेट आया है बच्चों यहाँ पे और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए सुनहरा मौका है। इस वैकेंसीज़ में आप ज़रूर से ज़रूर फ़िल करें, इस वैकेंसीज़ को करें और इसको अपनी जॉब ये मैं कह सकता हूँ कि एम्स से भी अच्छी जॉब होती है ये। ये एम्स की नौकरी से भी अच्छी नौकरी होती है ईएसआईसी की। सबका ड्रीम जॉब होता है ईएसआईसी। आगे बस उसमें काफ़ी दिनों के बाद हमें ईएसआईसी की वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं। तो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर फ़िल करना है फॉर्म। हम आगे चलते हैं हमारे एडवर्टाइज़मेंट की तरफ कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। आगे बात समझ में चलिए, जो वैकेंसीज़ हमारी होने वाली है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होने वाली है, यूपीएससी की तरफ से ये वैकेंसीज़ होने वाली हैं। आगे बात यहाँ पे जो नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका नर्सिंग ऑफिसर की तरह ही रहने वाला है। आपको नर्सिंग ऑफिसर ही यहाँ पे बुलाया जाएगा और इस पोस्ट का नाम भी नर्सिंग ऑफिसर ही रहेगा। आगे बात समझ में चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की हम बात करते हैं 1930 यहाँ पे पोस्ट टोटल रहने वाली हैं। 1930 यहाँ पे ये बच्चों ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है 2000 पोस्ट आने का छोटा आंकड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ी वैकेंसीज का अपडेट है ये। 1930 यहाँ पे वैकेंसीज होने वाली है, इसका मतलब समझ लेना कि 2000 आपके कंपटीशन से और कम हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं, बहुत अच्छा पेपर आता है इसका, इतना टफ पेपर नहीं आता है और सिंगल पेपर है। आगे बात समझ में कि भैया इसके अंदर जैसे कि मैं नॉट सेट की बात करूँ आपसे कि नॉट सेट के अंदर तो सर 2-2 पेपर सब कर दिए हैं, स्किल टेस्ट भी उसके अंदर कर दिया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक क्वेश्चन है, एक ही पेपर दिया हुआ है, आपको एक ही पेपर के लिए अटेम्प्ट करना है, एक ही पेपर से आप पास हो जाओगे। इसका जो पेपर होता है वो बहुत बेसिक आता है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। एप्लीकेशन जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। जैसे सब फॉर्म भरते हो साइबर कैफ़े पे जाके आप अपने मोबाइल से भी इसको फ़िल कर सकते हो। आप यूपीएससी की साइट जाएँगे, यूपीएससी की साइट पे आपको ये वैकेंसीज़ का अपडेट जो है वो मिल जाएगा देखने को। चलिए टोटल पोस्ट की बात हमने कर ली है, जैसे टोटल पोस्ट यहाँ पे 1930 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। अब 1930 जो पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं प्यारे बच्चों, उनको यहाँ पे कैटेगराइज़ किया हुआ है कि जनरल की कितनी होने वाली हैं, ओबीसी की कितनी होंगी, ये ईडब्ल्यूएस की कितनी होंगी, जनरल और एसटी-एससी की कितनी पोस्टें होने वाली हैं। देखो, अगर मैं आपसे जनरल की बातें करूँ कि जनरल के अंदर कितनी पोस्ट दी गई हैं, तो 892 मतलब कि 892 पोस्ट यहाँ पे जनरल कंडीशन की होने वाली हैं, जनरल लोगों की होने वाली हैं। आगे बात समझ में जो ओबीसी जो कैटेगरीज़ वाइज़ की हम बात करते हैं कि ओबीसी जो छात्र होते हैं, ओबीसी के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं बच्चों, उनके लिए जो यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं, वो 646 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। कितनी पोस्टें हैं बच्चों? लगभग 450 पोस्टें आपके लिए यहाँ पे रखी गई हैं। और जिसके पास ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक वर्कर्स हैं, जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे कितनी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 193 लगभग 200 पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई हैं। जो भी जिसके पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास एट प्रेजेंट उसका क्या होना चाहिए, वो आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। आगे बात समझ में कोई भी सर्टिफिकेट की बात करें या ओबीसी की बात करें या फिर हम कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो एट अ टाइम का होना चाहिए। आगे बात समझ में चलिए, यहाँ पे 193 जो पोस्ट होने वाली हैं, वो ईडब्ल्यूएस के लिए होने वाली हैं और एससी और एसटी के लिए कितनी पोस्टें होने वाली हैं बच्चों? कि सर एससी की अगर बात करें तो 235 यहाँ पे पोस्ट होने वाली हैं और एसटी की बात करें तो 164 यहाँ पे पोस्ट रहेगी। आगे बात समझ में? तो ये तो हमारी जो है वो पोस्ट के रिगार्डिंग बात हो गई है कि सर पोस्ट जो है वो कैसे-कैसे निकलती है, कैसे-कैसे आपको देखने को मिली है। आगे बात समझ में चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात करूँगा आपसे कि सर जो एप्लीकेशन है कि सर एप्लीकेशन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे और कब खत्म होंगे? कब से स्टार्ट आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों? तो आपको 7 तारीख से 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएँगे इसके फॉर्म 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएँगे और लास्ट डेट जो रहेगी प्यारे बच्चों इसकी रहेगी 27 मार्च 2024। 27 मार्च 2024 शाम के 6 बजे तक आपको ये पोर्टल जो है वो ओपन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो जो पोर्टल है वो क्लोज़ हो जाएगा।
आगे बात समझ में। मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि सर हमने देखा कि सर जो स्टार्ट है एप्लीकेशन जो स्टार्ट फॉर्म होंगे, वो कब हो जाएँगे? 7 तारीख को स्टार्ट हो जाएँगे और 7 और 27 मार्च को वो खत्म हो जाएँगे। लगभग आपके पास 20 दिन का टाइम है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होता है, जैसे ही फॉर्म्स खुलते हैं, वैसे ही आपको क्या कर देना है, तुरंत इसको एग्ज़ाम के अंदर फिल कर देना है, इस फॉर्म को फिल कर देना है, ताकि आपको नियर बाय अपने नियर बाय एक जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपको मिल सके। आगे बात समझ में। और शाम को 6 बजे तक ही आप इसको 27 मार्च 2023 तक आप इसको शाम को 6 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, उसके बाद 6 बजे के बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। चलिए, अब भैया कुछ सैलरी की बातें कर लेते हैं कि सर सैलरी यहाँ पे क्या हमें मिलने वाली है। देखो सैलरी की बात सबसे पहले होनी चाहिए थी, सबसे लास्ट में हम सैलरी की बात करेंगे। देखो जो पे ग्रेड की बात करें तो लेवल 7 ही होने वाला है। अगर हम इसकी बात करें कि सर लेवल 7 ही होने वाला है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग एम्स जो सैलरी देता है आपको, जो एम्स हमें सैलरी देता है, वही आपको क्या देता है, एसआईसी भी सैलरी देता है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सैलरी कितनी होने वाली है, लगभग आपसी 80,000 के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पे। कितनी हो जाएगी? आपको पर मंथ 80,000 आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। इन हैंड आपकी ये सैलरी होगी। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जॉब है बच्चों ये। इस और यहाँ पे अगर मैं आपसे ऐज क्राइटेरिया की बात करूँ कि सर ऐज क्राइटेरिया को कैसे-कैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है प्यारे, तो देखते हैं कि सर अगर 30 ईयर यहाँ पे किसके लिए बताया गया है कि सर जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए जिसके पास जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो यहाँ पे वो 30 साल तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर ओबीसी वाले 33 साल तक के बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एससी-एसटी वाले जो हैं वो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, डी वालों का मतलब क्या है कि जो हैंडीकैप्ड आते हैं, उन वो क्या है कि यहाँ पे 40 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात समझ में। मैंने ऐज क्राइटेरिया ऐज के बारे में बात करी, पे लेवल के आपसे बारे बारे में बात करी, लास्ट हमारी डेट के बारे में बात करी। एक इम्पोर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि एडिट एंड करेक्शन फैसिलिटी फॉर द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन, कि आपने एक बार अपना जो फॉर्म है किसी बच्चे ने वो उसको भर दिया है। किसी बच्चे ने सपोज दैट अपना फॉर्म भर दिया है और फॉर्म में उसको कुछ ना कुछ करेक्शन करना है, या उसका मोबाइल नंबर गलत हो गया है, क्या नाम गलत हो गया है, अगर कोई भी उसको एडिटिंग एडिटिंग करनी है अपने फॉर्म के अंदर, तो उसकी भी इसके अंदर डेट दी गई है, मतलब कि फॉर्म को करेक्ट करने की भी डेट यहाँ पे दी गई है। अगर किसी का फॉर्म गलती से गलत हो जाता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2024, मतलब लगभग 7 दिन का टाइम जो है वो आपको करेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है। आगे बात समझ में कि 7 दिन तक आप इसको क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस चीज़ का। जो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलने की तारीख दी गई है, वो 7/3/2024 से लेके 7/3/2024 से लेके कब तक दी गई है मेरे प्यारे लाल-लालियों? 27/3/2024 तक दी गई है। 27/3/2024 तक दी गई है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि सर करेक्शन हम कितनी तारीख तक कर सकते हैं कि सर आपको 28 तारीख से 28/3/2024 से आप कब तक कर सकते हो कि सर यहाँ पे 3 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगभग 7 दिन के अंदर तक आप क्या कर सकते हो, इसको करेक्शन की प्रोसेस में रख सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए, अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूँगा। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे बताता हूँ कि बच्चों ईएसआईसी जो होता है, वो एक एक अच्छी जॉब होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो होता है आपका एम्स, एक होती है ईएसआईसी। ईएसआईसी जो होती है एम्स के अंदर जो जॉब होती है आपके बच्चों को कैसी होती है, ये फिक्स जॉब होती है। सपोज दैट जैसे कि मैं एम्स दिल्ली में हूँ, तो मैं एम्स दिल्ली में ही रहूँगा। अभी तक इसका कोई ट्रांसफ़र वाला सीन नहीं बना है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र चालू नहीं हुए हैं, तो मतलब मेरी परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली है। ईएसआईसी का मतलब क्या है कि सर ईएसआईसी में आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ईएसआईसी का सिर्फ़ इतना सा ही एक ड्रॉबैक होता है कि आप अपना एक जगह घर नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ईएसआईसी का सिर्फ एक ड्रॉबैक यही है, नहीं बाकी सारे इसके फ़ायदे सेम हैं। क्योंकि एम्स के अंदर क्या आपको जितनी सैलरी आपको एम्स देता है, उतनी सैलरी आपको ईएसआईसी देता है। सेंट्रल लेवल की जॉब है प्यारे बच्चों। जितनी भी सेंट्रल के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको ईएसआईसी के अंदर मिलेगी। जितनी भी फैसिलिटीज़ जो एम्स देता है, वो आपको ईएसआईसी देगा। आगे बात समझ में? तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना है बच्चों।
ऐसा मत सोचना कि मेरी तैयारी नहीं है या फिर मेरे पास जो है इसके लिए पैसे नहीं हैं। देखो, आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा नौकरी लगने के लिए। आप कभी भी अपने माइंड के अंदर ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या फिर मेरे पास कुछ नहीं है। आप कम खा लेना लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना। क्योंकि जब भी आप एक फॉर्म भरोगे, क्या पता ये जो फॉर्म है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए या ये जो एग्ज़ाम है आपके लक में हो। आगे बात समझ में? तो एक जितने भी फॉर्म भरोगे, एक ही सैलरी के अंदर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। एक ही सैलरी के अंदर सारी चीज़ें निकाल लोगे जिस दिन जॉब लग गई। आगे बात समझ में? तो आपको हमेशा किसी भी फॉर्म को छोड़ना नहीं है। आपको लग के तैयारी करनी है, आपको बने रहना है चीज़ों के अंदर और स्केलेटन नर्सिंग परिवार आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देता है और आपके लिए हम ईएसआईसी का बैच भी स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं वहाँ पे। ईएसआईसी जो होता है वो फंडामेंटल और ओबीसी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, एनाटॉमी से क्वेश्चंस पूछता है। इतना बेसिक पेपर होता है ना बच्चों की आप एक ही एग्ज़ाम में एक ही अगर किसी बंदे ने अच्छी तरह से अपना जो बेस है वो अच्छा तैयार करा हुआ है, तो वो इस एग्ज़ाम में क्रैक कर सकता है। आगे बात समझ में? इतने टफ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं। एम्स के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं बच्चों। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे इसका पैटर्न होता है, कैसा-कैसा एग्ज़ाम देखने को मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ़ मेरे चैनल पे बने रहना है और यहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उनको लेते रहना है। आगे बात समझ में? हम एक क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आपको उनसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं सारे और आपको अपने जीवन में जो है वो सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें।